आज के क्लास में हम क्लास 8th के मैथ का सबसे पहला चैप्टर लेते हैं रेशनल नंबर। देखिए 8th का सबसे पहला वीडियो ये होगा, 8th क्लास का सबसे पहला वीडियो होगा और 8th क्लास के मैथ में सबसे पहला चैप्टर आपका मिलेगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझने का कोशिश करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा नंबर, और उसके भी पहले एक और वर्ड समझना पड़ेगा डिजिट्स, है ना। तो डिजिट्स पहले जानिए। तो डिजिट्स जो है ना टोटल 10 है। डिजिट्स मतलब होता है अकेला अकेला। डिजिट का मतलब होता है आपका अलोन। अलोन मीन्स अकेला। ठीक है, तो जैसे देखिए आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये हो गया डिजिट, है ना। डिजिट्स का मतलब होता है अकेले अकेले। जो अकेले अकेले है वो हो गई डिजिट, जो अकेले अकेले है वो क्या हो गई, डिजिट हो गई। और यही सारे डिजिट्स को मिलाकर बनते हैं नंबर। यही सारे डिजिट्स को मिलाकर क्या बनते हैं, नंबर। नंबर क्या होती है, द ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। 2 या 2 से ज्यादा अगर डिजिट्स का ग्रुप हो, ग्रुप मतलब ढेर सारा मिला जुला, ठीक है। तो ग्रुप 2 डिजिट्स हो या 2 से ज्यादा डिजिट्स का ग्रुप हो वो क्या होती है, नंबर। जैसे कि मैं बात करूं, ये इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2। ETC मतलब और भी है ना। ETC का मतलब और भी है, ठीक है। तो ये देखिए 3 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो ग्रुप हुआ ना। तो ऐसा ऐसा 2-4 को डिजिट्स को मिला देते हैं ना तो यही नंबर बनता है। डिजिट हुआ अकेले अकेले, जो डिजिट हुआ। नंबर क्या हुआ, 2-4 को 5 को मिला दीजिए। अब देखिए शायद आप लोगों को दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, मैं इसकी बात करता हूँ। इसको आप लोग क्या पढ़िएगा, ये डिजिट है या नंबर है। तो आप लोग तो सोचिएगा कि वो सर ग्रुप है, 1 2 3 4 डिजिट्स है, तब इसको नंबर कहेंगे, ठीक है। जबकि ये नंबर नहीं है, ये डिजिट है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी जीरोज किसी डिजिट के पहले लगा हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये 9 देखिए, 9 के पहले क्या है, 0, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक है अकेले है, तो ये हो गया डिजिट। लेकिन इफ दीज जीरोज आर यूज्ड आफ्टर एन डिजिट, आफ्टर अ डिजिट, देन दैट इज नंबर। ये हो गई आपका नंबर, ठीक है। अगर ये 0 का कोई वैल्यू है, अगर किसी डिजिट के पहले 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन यही 0 अगर किसी डिजिट के बाद हो तब उसका वैल्यू होता है। ये देखिए ये 3 को 0 है, डिजिट के बाद है, तब ये नंबर हो जाएगा। इसको नंबर मत कहिएगा क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, तो ऐसे देखिए नंबर का टाइप्स बहुत सारा होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा होल नंबर, पूर्ण संख्या। तीसरा प्राइम नंबर। चलो पहले इवन और इवन नंबर, सम संख्या। ऑड नंबर, विषम संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। और ये रेशनल नंबर जो आपको पढ़ना है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर।
अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो नंबर आपका 5 टाइप्स के होते हैं, सॉरी 8 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, और जो आपको ये पढ़ना है रेशनल नंबर आपको पढ़ना है ना। तो अब देखिएगा बारी बारी से सबका स्टडी करेंगे। तो सबसे अब देखिए नंबर्स के टाइप्स पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर, इसको हिंदी से ज़्यादा समझ में आएगा। पूर्णांक यानी पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण मीन्स पूरा पूरा। अब अंक तो जानबे करते हैं, संख्या हुआ, नंबर हुआ, ठीक है, यानी कंप्लीटली नंबर, है ना। कंप्लीटली नंबर क्या होती है? इंटीजर होती है, यानी जो पूरा पूरा हो। ठीक है, इंटीजर क्या हुआ? पूर्णांक, पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण मीन्स पूरा पूरा, अंक ने नंबर हुआ, डिजिट हुआ, यानी कंप्लीटली नंबर। तो जो कंप्लीटली नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स, है ना। इंटीजर क्या हुआ? कंप्लीटली नंबर्स। नंबर इज कॉल्ड, नंबर लिखे इसलिए इज कॉल्ड इंटीजर, है ना। ये देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, 5 9 4 9 3 6 -2 -80 -245 -35 etc। ये देखिए कंप्लीटली है कि नहीं है? पूरा 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 पूरा। ये सब पॉजिटिव है और ये सब निगेटिव है। यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस है, प्लस है। देखिए अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं तो क्या चीज का साइन? प्लस का साइन। अगर किसी नंबर के यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो क्या चीज का साइन समझिएगा? प्लस का साइन। अगर किसी नंबर या डिजिट के पहले कोई साइन नहीं हो तो क्या चीज का साइन? प्लस का। तो देखिए सब कंप्लीटली है, सब कंप्लीटली है, पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है और ये सब निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे उससे मतलब नहीं है, कंप्लीटली है ना जी, पूरा पूरा है ना, तो ये हो गया इंटीजर। अब मैं बात करूंगा 2.3 का। 2.3 तो क्या ये इंटीजर है? ये देखिए कंप्लीटली नहीं है, ये नॉट इंटीजर, है ना। नॉट बिकॉज नॉट कंप्लीटली नंबर, नॉट कंप्लीटली नंबर। ठीक है, मैं बात करूं 5/4 इंटीजर है? इंटीजर नहीं, नॉट इंटीजर बिकॉज नॉट कंप्लीटली नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? जो ऊपर में लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? नॉट है, ये इंटीजर हो गया। अब मैं बात करूं 6/2। अब देखिए 6/2 तो ये तो कहिएगा कि सर बटा में है, ये भी इंटीजर नहीं है। तो देखिए इसको जरा काटिए तो ये कट जाएगा। हाँ, तो ये हो गया इंटीजर। मैं बात करूं आपको 250/5 की, माइनस यहाँ लगाता हूँ तो एक तो देखिएगा बटा में है, लगता है इंटीजर। मैंने इंटीजर क्या बताया? कंप्लीटली पूरा पूरा नंबर। इंटीजर के बारे में मैंने बताया आपको कंप्लीटली नंबर यानी पूरा पूरा। ये देखिए आपका पूरा पूरा था, ये सब प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, इंटीजर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी और निगेटिव इंटीजर भी। ठीक है, ये देखिए आपको ये था पॉइंट में था, इंटीजर नहीं हुआ। ये फ्रैक्शन में था, इंटीजर नहीं हुआ। अभी देखिए फ्रैक्शन में है, बटा में है, लेकिन देखिए पूरा पूरा है, कट जाता है तो इंटीजर हुआ। ये देखिए भी पूरा पूरा कट जाएगा, तब ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। ठीक है, पूरा पूरा है तो इंटीजर। एक और बात जरा आप लोग सीख लीजिए, कहीं पे हम ऐसे लिखे हैं तो आप लोग सोच रहे दोनों तो एक ही चीज वाला लिखा है, नहीं। अगर कहीं पे नीचे लिखा हुआ है ये तो इसका मतलब हुआ 2.3
3। लेकिन यही पॉइंट, यही बिंदु अगर बीच में लिखा हो तो इसको आप लोग समझिएगा इंटू। ध्यान रहे, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे 5 पॉइंट, है ना, 4, 5, है ना, ठीक है। लेकिन अब अगर यही बीच में लिखा हो, ध्यान रहे, अगर यही कहाँ लिखा हुआ हो बीच में, तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू 45, 5 इंटू 45। ध्यान रहे, अगर ये नीचे लिखा हुआ है तो पॉइंट डेसिमल, पॉइंट को डेसिमल भी कहा जाता है, लेकिन यही बीच में लिखा हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, है ना। अब इंटीजर आपका दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा होती है आपका निगेटिव इंटीजर। जैसा कि अभी मैंने बताया, पॉजिटिव इंटीजर जिसका साइन प्लस हो वो पॉजिटिव है, जिसका साइन माइनस हो नेगेटिव। जैसे ये देखिए, ये सब पॉजिटिव है चारों, ये चारों निगेटिव है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर समझ गए। जिसका साइन प्लस हो द इंटीजर बीच है प्लस साइन, द इंटीजर समझ जाएगा आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। जैसे मैं बात करूं ये तो पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गई पॉजिटिव इंटीजर, प्लस द इंटीजर बीच है प्लस साइन, ये क्या हो गई निगेटिव इंटीजर, ठीक है। यहां पर साइन कुछ नहीं तो प्लस है, साइन कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गई। यहां पर साइन माइनस है तो ये हो गई निगेटिव इंटीजर। तो साइन कुछ नहीं तो प्लस होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर को अगर डिफाइन करना हो तो लिखिएगा द इंटीजर विच हैज प्लस साइन, द इंटीजर विच हैज प्लस साइन इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल ले लीजिए, 5, 4, 25, 90। यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस है, साइन कुछ नहीं तो प्लस, साइन कुछ नहीं तो प्लस, साइन कुछ नहीं तो प्लस है। निगेटिव इंटीजर आप डिफाइन कर लीजिएगा। अब पॉज करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए, पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। निगेटिव इंटीजर को आप लोग खुद से डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, फ्रैक्शन किसको कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं न्यूमेरेटर एनआर। एनआर का मतलब हो गया न्यूमेरेटर, बाई डीआर, ठीक है। फ्रैक्शन होता है न्यूमेरेटर बाई डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन होती है न्यूमेरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल numbers are not integers, ठीक है। फ्रैक्शन एंड अभी मैंने बताया भी, जैसे कि 5.4 मैंने बताया तो ये पॉइंट में है तो नॉट इंटीजर। 5/4 मैंने बताया तो ये फ्रैक्शन में है। न्यूमरेटर यहाँ पर हो गया 5 और डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन वाला ध्यान रहे, फ्रैक्शन वाला और डेसिमल वाला इंटीजर नहीं होता। देखिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। किन्हीं को डाउट? जैसे ये मैं बात करूं 5/4 माइनस 2.5 माइनस 8/9 9.58, ये सब जो है इंटीजर है कि नॉट इंटीजर? मैंने क्या लिखा? फ्रैक्शन और डेसिमल वाला इंटीजर नहीं होता है,
ये इंटीजर है तो इंटीजर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी की मैं बात करते हुए पूरा पूरा कट जाता है जी, तो ये इंटीजर हो जाएगा। मैं इसी की बात कर लूँ तो ये पूरा पूरा कट जाता है तो ये इंटीजर हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला और पॉइंट वाला इंटीजर नहीं होता है। लेकिन अगर पूरा पूरा कट जाए, जब पूछेंगे ये इंटीजर है कि नहीं है, कट जाता है तो ये इंटीजर है, ठीक है। मैं बात करूँ -2, ये कट जाता है, ये इंटीजर है, ठीक है। अब चलिए आते हैं, इंटीजर समझ गए। अब चलिए आते हैं नेचुरल नंबर, है ना, होल नंबर, ये सब के बारे में। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या टाइप्स ऑफ नंबर में लिखाया मैंने, आगे हायर क्लासेस में मैं और आप लोगों को बताऊंगा जो है रेशनल नंबर को भी टाइप्स किया गया है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल 8th में आप लोगों को इतना ही, 9th 10th वाले बच्चों को मैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोग 8th में हैं तो 8th के लायक मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो और भी ऐसे पढ़ने को मिलेगा आपको रेशनल नंबर के टाइप्स में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर तो आप तो पढ़वे किए होंगे आप लोग, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, पढ़े हैं जी। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक और मैं डिफिनीशन देता हूं इसका, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रहे, सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए, और इंटीजर, इंटीजर मतलब पूरा पूरा, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। जैसे ये देखिए, यही ना एग्जाम्पल लिखे होंगे आप लोग नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में आप लोग डॉट 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 मतलब जा रहा है, कहां तक जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या लिखा है, काउंटिंग नंबर्स, पढ़ेंगे यही ना, काउंटिंग में इसे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते हैं, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4 ऐसे करते हैं काउंटिंग, ऐसे नहीं करते हैं, पॉइंट पॉइंट में काउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी काउंटिंग करते हैं तो लगातार 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, तो इस सारा का सारा साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस। साइन कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, तो सारा का सारा पॉजिटिव है। देखिए इंटीजर्स है तो ये डिफिनीशन गलती हो जाएगी। इस सारा का सारा जो देख रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, साइन कुछ नहीं तो प्लस है, और सारा का सारा इंटीजर्स है, यानी जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर ETC कहला लिखे भाई, डॉट 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 कहीं दिए था, है ना, कि नेचुरल नंबर कितना है, तो इन्फिनिटी, इतना है कि गिन नहीं सकते हैं, इतना नेचुरल नंबर्स है कि गिन नहीं सकते हैं। अब जरा सेकंड देखिए, होल नंबर, है ना, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या। तो इफ 0 इज इंक्लूडेड मतलब शामिल, यदि 0 शामिल कर दें बिफोर नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर के पहले क्या लगा दें, 0, इज कॉल्ड होल नंबर, है ना। इफ 0 इज इंक्लूडेड, यदि 0 लगा दिया जाए किसी भी नेचुरल नंबर के पहले, वो होती है होल नंबर। इफ 0 इज इंक्लूडेड, 0 शामिल करते हैं बिफोर नेचुरल नंबर, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, डॉट 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 मतलब कहां तक जाएगी कोई गारंटी नहीं है। इसके पहले आप क्या लगा दिए, 0। अभी ये क्या है, नेचुरल नंबर है, और क्या लिखा है, नेचुरल नंबर के पहले क्या शामिल कर दें, 0। चलिए 0 शामिल कर दें, तब ये क्या बन गई, होल नंबर। क्या बन गई, होल नंबर बन गई। तो नेचुरल नंबर के पहले 0 लगा दिया जाए तब ये बन जाती है होल नंबर, ठीक है। अब आप कहिए किसका नेचुरल नंबर बताएं कि वो है, तो देयर आर इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स,
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। अब मैं कहूँ होल नंबर कितना है, तो दे आर ऑल्सो इन्फिनिटी होल नंबर। तो कहिएगा सर एकड़ा में तो एगो 0 मिल गया, एकड़ा में तो एगो बढ़ गया ना जी डिजिटवा। आप बताएं यहाँ से यहाँ तक हो गया नेचुरल, यहाँ से हम यहाँ तक हो गई क्या नेचुरल हो गई, है ना। यहाँ से यहाँ तक नेचुरल हो गई, इसके पहले क्या लगा दिए 0। यहाँ से यहाँ तक हो गई नेचुरल, और इसके पहले क्या लगा दिए 0 लगा दिए, तब ये क्या बन गई होल नंबर। यहाँ तक हो गया नेचुरल, यहाँ तक नेचुरल, इसके पहले क्या लगा दिए 0 लगा दिए, तब ये क्या बन गई होल नंबर बन गई, है ना। क्या बन गई होल नंबर। तो कहिएगा सर होल नंबर तो एगो ज्यादा हो गया, होल नंबर में तो एगो ज्यादा ना हो गया। अरे हमको एक बात बताओ, एक बोरा चावल में कितना दाना, तो इन्फिनिटी। एक दाना और मिला दिए तो कितना दाना, कितना दाना इन्फिनिटी ना होगी जी। कि गिन लीजिए, एक बोरा चावल को अब गिनिएगा, नहीं गिन सकते हैं। एक आध दाना और मिला दिए, अब गिन लीजिएगा, नहीं गिनिएगा तो इन्फिनिटी। आइए 2-4 दाना में से निकाल लेंगे तो गिन लीजिएगा, नहीं। 50 किलो का बोरा है वो खरीद के लाए चावल के या गेहूं के, हम कहेंगे गिनिए तो कितना गेहूं है, गिन लीजिएगा, नहीं गिनिएगा तो इन्फिनिटी हो गया। अब एक दाना 2 दाना 4 दाना निकाल लिए, गिन लीजिएगा, या 2-4 दाना हटा दिए तब गिन लीजिएगा, नहीं गिनिएगा तब भी क्या हो गया इन्फिनिटी। तो एक आगो बढ़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आगोड़ा में नेचुरल नंबर यहाँ इन्फिनिटी हो गया, एगो मिला दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी में कुछ भी मिला दीजिए, कुछ भी हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आप लोग को मैं बताता हूं रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है, समझ में बात, ये समझ में आ गई बात। ये नेचुरल नंबर कितना है तो इन्फिनिटी हो गया, कितना नेचुरल नंबर से तो इन्फिनिटी नेचुरल नंबर से। अब उसमें एगो 0 और डाल दिए, अरे इन्फिनिटी में एक आगो मिला दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी में एक आगो मिला दीजिएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल देखिए कैसे होता है, ये इस तरह से सोया हुआ 8। ये लिखना था ना, आप लोग ऐसे ना लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखिए, ये सिंबल हो गया इन्फिनिटी का, सोया हुआ हॉरिजॉन्टल 8, हॉरिजॉन्टल 8 मतलब सोया हुआ 8। तो सोया हुआ 8 हो गया इन्फिनिटी। तो देखिए रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ये देखिए ये हो गया नेचुरल नंबर, कहाँ तक जाएगी मुझे भी पता नहीं है। ये हो गई 0 लगा दिए इसके पहले तो होल नंबर, कहाँ तक जाएगी मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 नेचुरल, अब 1 2 3 4 5 होल भी। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 नेचुरल में भी मिल रहा है और साथ ही साथ होल में भी मिल रहा है। गौर से देखिएगा, बहुत केयरफुल्ली, एकदम फुल्ली कंसंट्रेट। 1 2 3 4 5 नेचुरल, 1 2 3 4 5 और भी है, हालांकि ऐसा नहीं कि डॉट डॉट मतलब और भी है। 1 2 3 4 5 होल भी, इसका मतलब जो भी नेचुरल में दिख रहा है वो सारा का सारा होल में दिख रहा है। ये 1 2 3 4 5 नेचुरल में भी और 1 2 3 4 5 होल में भी, यानी जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा क्या होगा होल नंबर्स। तो लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। बट ये देखिए सारा ये होल नंबर है, नेचुरल में शामिल है। ये 0 क्या है होल नंबर है, ये 0 जो है वो होल नंबर है, नेचुरल में शामिल है। यानी कह सकते हैं बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, है ना। फिर से मैं दिख रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 नेचुरल में दिख रहा है ना आप लोग को, और ये 1 2 3 4 5 होल में भी, यानी सारा नेचुरल नंबर क्या है होल नंबर। अब ये देखिए होल नंबर है,
ये 0 क्या है, होल नंबर है, नेचुरल में दिख रहा है नहीं, यानी ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो डॉट नहीं हो रही होगी आप लोगों को। और आप लोग पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा, पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा। तो आप देखिए थर्ड नंबर आपका इवेन नंबर, इवेन नंबर। ठीक है, तो इवेन नंबर क्या है, तो द नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, सब लोग जानते होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, इज कॉल्ड इवेन नंबर। है ना, वह नंबर जो पूरा पूरा कट जाता है 2 से। ध्यान रहे, कंप्लीटली लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कंप्लीटली नहीं लिखेगा तो ये 100% सही नहीं होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये 6, ये कट गया पूरा पूरा, अब मैं बात कर रहा हूँ 5, तो देखिए 1 बचा, 0 बैठा है, ये पॉइंट डिमांड करेगा 5, ये भी देखिए डिविजिबल है, 5 इज डिविजिबल, यहाँ पर 6 इज जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। तो ये होगा इवेन नंबर। इसका मतलब डेट इज, कभी भी हम ऐसे लिखें तो आप समझिएगा डेट इज, कभी भी ऐसे लिखें क्या समझिएगा इसको, डेट इज इवेन नंबर। ध्यान रहे, यहाँ पर 5 डिविजिबल है, 5 डिविजिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिविजिबल नहीं, ये डिविजिबल है। 5 इज नॉट कंप्लीटली, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। तो जो नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 दैट इज ऑड नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है आपको, यहाँ पर देखिए ये डिविजिबल हो गया पूरा पूरा, ये भी देखिए 5 डिविजिबल है। ध्यान से जरा देखिएगा, आप लोग क्या डिफिनेशन पहले पढ़ते होंगे कि द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल तो ये भी है। ध्यान रहे, केवल डिविजिबल से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीटली डिविजिबल, द नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। द नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 लिखना पड़ेगा, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। ये देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये इवन हो गया, ये देखिए ये भी डिविजिबल है, डिविजिबल है तब ना रिमाइंडर लास्ट में 0 आया, डिविजिबल है तब तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसका लिख देता हूं, 15 होगा, नहीं होगा, ये देखिए ETC। ठीक है, ऑड नंबर क्या हो गया, अभी मैंने बताया ऑड नंबर द नंबर व्हिच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल हो लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, इज कॉल्ड ऑड नंबर। इजी, इजी मीन्स एग्जाम्पल गिवन, इजी का मतलब है एग्जाम्पल गिवन, है ना। ऑड नंबर क्या लिखा है, द नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली, देखिए बार बार बोल रहा हूं, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये देखिए 8 इज कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट इज इवन नंबर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं 9 की, ये भी डिविजिबल है, जरा गौर देखिए से देखिएगा, डिविजिबल है ना, ये भी डिविजिबल है, डिविजिबल है तब तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आया, कटकुट माने 0, कटकुट माने 0, डिविजिबल है तब तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये भी डिविजिबल है लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल, तो 9 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, दैट इज ऑड नंबर। ध्यान रहे, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है,
क्योंकि इसमें भी रिमाइंडर 0 और इसमें भी रिमाइंडर 0, दोनों का दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, दोनों का दोनों डिविजिबल है, लेकिन ये देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब पॉइंट पॉइंट में ना हो, ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो इवन। ये देखिए ये भी डिविजिबल है, ध्यान रखिएगा, ये भी डिविजिबल है, तब तो रिमाइंडर आपका क्या गया 0, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल है लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये हो गई ऑड नंबर। एग्जांपल ले सकते हैं, ये देखिए ये सब कंप्लीटली आप चेक कर लीजिए। हो सकता है मैं गलती बता रहा हूँ, डिवाइड दे दीजिए, लास्ट डिवाइड दीजिए, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तब तो ऑड हो जाएगा। आई सबको डिवाइड दीजिएगा 2 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी इवन नंबर। क्लियर? आपको चेक करना, हो सकता है मैं गलती बता दिया हूँ, हो सकता है मैं गलत बता दिया, आप डिवाइड चेक करना है आप लोग को, HW में दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसको डिवाइड करिए सबको 2 से, तो देखिए रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, है ना। डिविजिबल ये भी है, डिविजिबल ये भी है, लेकिन ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो इवन, ये नॉट कंप्लीटली डिविजिबल है तो ऑड। अब देखिए पहचान, कैसे पहचानोगे कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ध्यान दोगे। अब कैसे पहचानोगे, देखिए आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान ऑफ इवन नंबर, है ना। द नंबर व्हिच हैज लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8, देन दैट इज एन इवन नंबर। वह नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो क्या होती है इवन नंबर। जैसे देखिए लास्ट डिजिट, ये देखिए इसका लास्ट डिजिट 0 है, इसका लास्ट डिजिट 2, इसका 4, इसका लास्ट डिजिट 6 और इसका 8, तो इस सारा का सारा क्या होगा इवन नंबर। आप डिवाइड देकर देखिए, चलिए मैं एक डिवाइड देता हूँ 2 टाइम्स, देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कौन नंबर इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड देकर चेक कर लियो कि इवन नंबर है कि नहीं है। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड नंबर, द नंबर व्हिच हैज लास्ट डिजिट, लास्ट मतलब अंतिम वाला 1, 3, 5, 7 या फिर 9 हो, देन डेट इज ऑड नंबर। एग्जाम्पल देख लेता हूं, ये देखिए ये सारा ये क्या होगा ये ऑड नंबर। चलो चेक कर लेता हूं, देखो 1 उतारे नहीं ना लगेगा तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे 0, 1 उतारे नहीं लगा, ध्यान दीजिएगा कट गया पूरा पूरा, फिर 1 उतारे नहीं ना लगेगा पूरा पूरा, यहाँ पर क्या बैठा देंगे 0, तो डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी ये ऑड नंबर। तो डिवाइड देकर चेक कर लियो कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन होंगे, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो वो क्या होंगे ऑड। आप डिवाइड देकर चेक कर लियो।